जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है एनसीईआरटी गणित प्रश्न 2.1 का पूरा सवाल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 2.1 का बहुपद समझना बच्चों को खेल कर दूंगा, टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा, सीधे माइंडे में जाएगा। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है आपका निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों बहुपद समझना है, तो बहुपद को समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे चर और अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसको समझने के बाद आप लोग का पूरे चैप्टर समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चर क्या है अचर क्या है ये आएगा। तो हम लोग जानेंगे चर। क्या जानेंगे बच्चों? चर समझेंगे। चर क्या है? जिसका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। यानी कि आपका ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड, इन सभी को जो हम लोग चर कहते हैं। यानी अलजेब्रा का जितने भी होते हैं लेटर्स उसको हम लोग चर कहते हैं। अब इसके बाद कहेंगे सर अचर क्या है? ओहो इतनी बेचैनी, रुक जा अभी बता रहा हूं। अचर क्या है? अचर का मतलब जो आपके जो नंबर्स यानी आपकी जो गिनती, यह मेरी अचर है। जैसे 1 2 3 डॉट, ये मेरी क्या है? अचर है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा, बने रहिए। पूरा का पूरा आपका पूरा प्रश्नावली आपके माइंड में घुसोड़ देंगे। कैसे घुसोड़ते हैं आइए बच्चों। हमने सीखा कि आज चर, उसके बाद मैंने क्या सीखा? अचर। इसके बाद एक और चीज सीखना मुझे, पूर्ण संख्या। क्या सीखना है? पूर्ण संख्या। ओ माय गॉड, आज सीख कर जाएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है सर जी? बताइए बताइए। बता रहा हूं। पूर्ण संख्या होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। 1 2 3 4 डॉट, यानी ये होती है मेरी पूर्ण संख्या। सर जी मैंने आज 3 चीज सीख लिया। सवाल में प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले क्या सीखा? मैंने चर सीख लिया, मैंने अचर सीख लिया, मैंने पूर्ण संख्या सीख लिया। ओह सीख लिया। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं, बहुपद की बारी है बच्चे। किसकी बारी है? बहुपद की। बहुपद की बारी है। बहुपद की बारी है। तो चलो बहुपद क्या है? अब चर की, इसको मैंने सीख लिया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब तो अब सीखेंगे बहुपद क्या होता है। अब चर देखो, तो ये चर की घात है। जो एक्स वाई जेड के ऊपर लगा है, ऊपर चुनैया पे, जो चुनैया पे लगा होता है उसे हम चर की घात कहते हैं ना। अब देखो 4x² - 3x + 7, एक्स की घात कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे सर जी कुछ नहीं दिख रहा तो 0 है। चर की घात क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है तो ये क्या है? बहुपद है। लिख दीजिए यह बहुपद है। क्या लिखोगे? यह बहुपद है। यह बहुपद है। कह रहा कारण दीजिए, क्यों? लिख दीजिए क्यों कि चर की घात पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आपके समझ में आगे हो गया। यानी पूर्ण संख्या की चर की घात जो पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगी। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगी। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। जैसा कर रहा है, जैसा जो दूसरा नंबर y² + √2। अब देखो चर की घात y है, चर की घात कितनी है? 2। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं।
पूर्ण संख्या नहीं, नहीं है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद है नहीं है, लिख दीजिए हाँ बहुपद है नहीं है, यह बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। हाँ ना बच्चों, अब हो गया। अब देखो 3 रूट टी प्लस, यहाँ प्लस है t√2, ये बहुपद है नहीं है, बहुपद नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट लगा है। रूट का मतलब होता है कहीं भी रूट लगा होगा तो उसका मतलब होता है 1/2। 1/2 मेरी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिख दीजिए आप बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात 1/2 है। लिख दीजिए यह बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात 1/2 है। तो जो जहां पर ये आपका समझ में हो गया है, चलो चलते हैं अगले नंबर पर। y प्लस 1/y, या बहुपद है नहीं है, या बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2⁻⁻1। तो यह देखो y की पावर -1 है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद नहीं है। लिख लीजिए यहाँ पर नहीं। अब पूरा नहीं लिखेंगे, इतना हम लोग काम चला रहे, नहीं बहुपद नहीं है, नहीं है। अब देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 54 बहुपद है कि नहीं है? तो बच्चों चर की घात देखो 10 है, y की घात 3 है और t की घात 54 है, तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण, सर जी पूर्ण संख्या है तो बहुपद है कि नहीं है? है। तो यहां लिख दीजिए हाँ बहुपद है नहीं है तो हाँ। आइए यहां थोड़ा चलते हैं। ये बच्चों आपके एक में मैं 5 सवाल कराया था, ये पूरा हो चुका है, आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगली नंबर पर। जैसा कह रहा है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, यानी कि x² का गुणांक को आपको लिखना है। तो जहां x दिखे उसके आगे जो लगा रहेगा उसी को हमको बताना है। तो देखो जो दिया है पहले नंबर सवाल पर 2 + x² + x। अब देखो कह रहे हैं सर जी x के आगे कुछ वो नहीं लिखा होता है, तो x के आगे जहां कुछ वो नहीं लिखा होता है उस ससुरा एक जो होता है एक चुट्टा होता है। उस हमेशा न तो एक घात लिखी जाती है बच्चों चर की, न तो एक गुणांक लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक ऐसे छिपा है, यहाँ पर गुणे एक यहाँ पर क्या है? छिपा है। तो x के आगे क्या लगा हुआ है? 1। तो x² का गुणांक कितना है बच्चों? 1 है। तो यहां लिखोगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है बच्चों? 1। कितना है? 1 है। x² गुणांक कितना है? 1 है। नहीं समझ में आया? आइए एक और सवाल लेते हैं, तब वहां पर समझ में आएगा। यहां देखो 2 - x² + x³। तो कह रहे हैं सर जी वहां पर प्लस था, यहां पर देखो 2, यहां 1 × x² + x³। यहां देखो हम x² के आगे क्या लगा? -1 है। कितना है? -1। तो x² का गुणांक कितना होगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है? -1। कितना है? -1 है। नहीं समझे? आ रहा है सर जी,
एक सवाल और समझा दो। चलो एक सवाल और समझा देते हैं। दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर देखिए यहां से यहां तक में एक्स स्क्वायर कहाँ, ये है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा सर जी, π/2 होगा। बहुत अच्छा, आप समझ में आ रहा है। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, π/2। हम उम्मीद है बच्चों कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से कर पाओगे, कर लोगे। तो आइए इसमें देखो, कह रहे हैं सर जी इसका क्या होगा, यहां पर तो क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होगा बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं। आते बच्चों, अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल नंबर 2 के सभी सवालों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाएंगे बच्चों। तो तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात के द्विपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। कह रहा एक पदी, ऐसा बहुपद जिनमें एक पद होते हैं उसे एक पदी कहते हैं। यानी बच्चों द्विपद लिखना है और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2। ऐसे लिखो, द्विपद बराबर कितना, 3x घात कितना करता बच्चों, 35 प्लस 2। ये मेरा आंसर हो गया। अब कह रहा है एक पदी और घात कितनी होनी चाहिए, 100। यानी कि 5y घाते 100। कुछ भी कर सकते हो आप लोग बच्चों। ये आपका तीसरा नंबर सवाल था। ये इसके 2 आंसर होंगे, ये हो गया एक ये हो गया। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले नंबर पे। जैसे कह रहा है आपका चौथा नंबर, तीसरा हो गया, तीसरे में केवल 2 ही सवाल थे, दोनों सवालों को मैंने हल करा दिया। अब आपका चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है बच्चों, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, पूरा आपको रट जाएगा बच्चों। चौथा नंबर में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ओ माय गॉड, मुझे इतना इतना सरल सवाल पूछकर मेरी बेइज्जती कराएगा क्या ये। कह रहा है बहुपद की घात बताइए। जो चर की सबसे बड़ी घात होगी बच्चों वही बहुपद की घात होगी। अब देखो 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये आपका बहुपद है। और बहुपद में सबसे चौड़ैया पे कितनी घात लगा हुआ, कितने नंबर है, सबसे बड़ा ये है x घाते 3। तो बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। देखो बहुपद की घात बराबर बच्चों 3। चुनैया पे जो सबसे बड़ा अंक होगा वही बहुपद की घात होगी। कहने सर जी एक और कराओ ना, करा रहे हैं बच्चे, काहे लिए टेंशन ले रहे हो। अब देखो 4y स्क्वायर, अब देखो y की सब यहाँ पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है y की, 2 है सर जी। तो बहुपद की घात कितनी होगी सर जी, 2 होगी। नहीं कह रहे छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे भी, अभी समझाना है हम लोगों को। बहुपद की घात बराबर कितना, 2। कहें सर जी और एक हमको 2 करने के लिए, लो कर लो इसको, 5t माइनस √7। तो यहाँ बहुपद कितनी घात है बच्चों, सबसे बड़ी टी मैंने क्या कहते हैं, एक चुट्टा होता है, एक की न तो घात लिखी जाती है और न तो एक गुणांक लिखा जाता है। तो यहाँ टी घात कितनी है, 1। तो बहुपद घात कितनी होगी सर जी, 1 होगी। हाँ बच्चे 1 होगी, बहुत अच्छा। कह रहे हैं इसकी कितनी होगी, कह रहे हैं यहाँ तो केवल 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3x घाते 0 कर सकते हैं। तो इसकी बहुपद घात कितनी होगी, 0 होगी। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, करें सर हमारे समझ में आ गया। अब आगे चलो, चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? 5वां नंबर है। 5वें नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? बहुत 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 सरल सवाल है। क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। बच्चों, जिस चर की घात एक घात होगी तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर चर की घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर चर की घात 3 है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों 3 है, तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहां देखो, इस बहुपद में चर की उच्चतम घात कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है? कह रहे हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी यक्स घात 2 है। रैखिक यक्स घात 2 है, यानी यक्स घात 2 है तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे? अभी मैंने बताया था द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। लिख दीजिए, यह द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की उच्चतम घात 2 है। क्यों कि चर की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। अगर 2 घात है द्विघात बहुपद होगा बेटे। कहें सर ये क्या होगा? यहाँ पर 3 घात है, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर सर जी सबसे उच्चतम बात बड़कई घात 3 है, तो यहाँ कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? यह कौन सा? त्रिघात बहुपद है ना? और सर जी बताइए, यहां पर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चर की उच्चतम घात कितनी है? सर जी 2 है। तो 2 है तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। सर जी मेरे लिए छोड़ दो ना प्लीज, छोड़ दे रहे तेरे लिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ते नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे सर जी इसका चौथा नंबर एक्स प्लस 1, यक्स घात कितनी है? चुट्टा है। एक की चर की घात 1 ना तो घात लिखी जाती है 1, ना तो गुणांक कभी 1 लिखा जाता है, लेकिन माना जाता है। तो यहाँ पर कितना है? 1। तो बहुपद की कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। समझ में आ गया? तो इसको समझ लो कितनी है, ये भी रैखिक बहुपद है। तब जो हमारी ये प्रश्नावली 2.1 का पूरा सवाल समाप्त हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो इसे अच्छे से समझिए, करिए और चलते हैं अगले